हेलो दोस्तों, कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले, जब इजिप्ट के पिरामिड भी नहीं बने थे। उस समय खंडक नाम का एक देश हुआ करता था, जहाँ के लोग एक राजा का हुक्म मानते थे। वह लोग खंडक देश को सदियों से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे। मगर जब आक्टन नाम का राजा गद्दी पर बैठा तो सब कुछ बदल गया। वह अपनी फौज के जरिए लोगों पर जुल्म ढाने लगा और उसे अपने समय का सबसे क्रूर राजा के नाम से जाना जाने लगा। आक्टन काले जादू का ज्ञानी था और अब उसका मकसद था सबाक नाम का एक ताज बनाना, जिसे हासिल करने के बाद उसे कोई नहीं हरा पाएगा, यानी कि वो दुनिया का शक्तिशाली राजा बन जाएगा। मगर इस ताज को बनाने के लिए उसे एडर्नियम नाम के पत्थर की जरूरत थी। यह जादुई शक्तियों वाला एक अनोखा पत्थर था जो सिर्फ खंडक देश में पाया जाता था। अब उसने अपने ही प्रजा के लोगों को जबरदस्ती एडर्नियम की खुदाई के लिए काम पर लगा दिया। जब भी किसी गुलाम को पत्थर का कोई हिस्सा मिलता तो वह तुरंत दौड़कर उसे वॉचमैन के हवाले कर देता और बदले में अपना इनाम पा लेता। मगर कभी कभी रास्ते में ही बाकी गुलाम पत्थर छीनने के लिए उस गुलाम पर टूट पड़ते। अब हम जाओ नाम के गुलाम को देखते हैं, जिसका पत्थर सभी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हारू नाम का लड़का उसे बचाने आया और उसे सही सलामत एक फौजी के पास लेकर गया। मगर जाओ ने इसके बदले में इनाम मांगा तो अचानक उस फौजी ने जाओ के पेट में चाकू घोंपकर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। इतना खतरनाक मंजर देखकर हारू की रूह कांप गई और उसके पिता उसे वहाँ से खींचकर दूर ले गए। हारू हमेशा से अपने लोगों को इस गुलामी की जिंदगी से आजादी दिलाना चाहता था, पर उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी तरफ बगावत करने वाले लोग कब्रिस्तान में दफन पड़े हैं। हारू ने फिर भी पूरे देश को इकट्ठा करके क्रूर राजा को हराने का फैसला कर ही लिया। अचानक उसने दौड़कर उस फौजी के हाथ से एडर्नियम पत्थर चुरा लिया और अपने हाथों से आजादी का निशान बनाकर प्रजा के दिल में आजादी की चिंगारी जला दी। राजा आक्टन यह अच्छे से जानता था कि यह छोटी सी चिंगारी जल्द ही जबरदस्त आग का रूप ले सकती है, इसीलिए उसने हारू को पूरी प्रजा के सामने मृत्यु दंड देने का हुक्म दिया। अपने अंतिम समय में भी हारू आजादी का नारा लगाता रहा, मगर जैसे ही उसका सर धड़ से अलग होने वाला था तो अचानक एक चमत्कार हुआ। असल में धरती के जादुई रक्षकों ने उसे धरती पर शांति लाने के लिए चुना था, इसीलिए उन्होंने हारू को प्राचीन देवताओं की शक्तियां देकर उसे बेहद ताकतवर बना दिया। मगर तब तक आक्टन सबाक ताज बना चुका था। इधर जब हारू शक्तियां हासिल करके आक्टन के महल में उसे ललकारने पहुंचा तो आक्टन ने अपने ताज की वैसी शक्तियों को उजागर कर दिया। इसके बाद उन दोनों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें पूरा महल तबाह हो गया। खैर अंत में जीत हारू की हुई, लेकिन आक्टन के सबाक ताज को छुपा दिया गया ताकि ये किसी इंसान के हाथ न लगे। उस दिन के बाद किसी ने हारू को दोबारा नहीं देखा, मगर एक प्राचीन कथा के मुताबिक जब खंडक के लोग त्राही त्राही कर रहे होंगे तो वह लौटेगा और लोगों को एक बार फिर से आजादी दिलाएगा। फिर हम आज के समय के खंडक देश को देखते हैं, जहाँ पर इंटर गैंग नाम के विदेशी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। लोगों को शहर से निकलने के लिए भी सरहद पर तैनात गार्ड्स को अपने कागज दिखाने पड़ते हैं। एक दिन एक वैन की तलाशी होने वाली थी, तो इसी दौरान 14 साल के लड़के इमन ने अपने स्केट बोर्ड पर चुपके से सरहद पार करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उस गार्ड ने उसे पकड़ लिया। गार्ड ने उसे तलाशी लेने के लिए लाइन में जाने को कहा, पर अमोन ने उसे बुरा भला कह दिया। खैर उस गार्ड ने करीम नाम के आदमी को वैन लेकर निकलने को कहा। इसके बाद उसने अपनी कलाई देखी तो एड्रियाना नाम की एक भगोड़ी की तस्वीर सामने आई। तभी हम देखते हैं कि एड्रियाना इसी वैन में छुपी हुई थी और अमोन गाड़ी की खिड़की के साथ साथ चल रहा था। असल में एमोन एड्रियाना का ही बेटा था और वह अपनी माँ के साथ सबाक ताज ढूंढने के मिशन पर जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे जैसे तैसे समझाकर वापस घर भेज दिया। इसके बाद वह सब नक्शे के हिसाब से एक पहाड़ तक पहुँचे। कहा जाता था कि सबाक ताज वहीं छुपा हुआ है। तब एड्रियाना ने अपनी दादी का दिया एक पेंडेंट देखा जो एडर्नियम पत्थर से ही बना था। इस पर उसके साथ ही समीर ने कहा कि अगर वह इस पत्थर को चोर बाजार में बेचे तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, मगर यह उनके परिवार का एक उस्तैनी पेंडेंट था जो सदियों से उनके परिवार में था और इसीलिए एड्रियाना को इसकी काफी अहमियत थी। फिर ड्राइवर करीम जो एड्रियाना का भाई है वो कहने लगा कि इसको तो पेंडेंट दे दिया, मुझे विरासत में मिला है पुराना कोट और गंजापन। खैर पहाड़ पर पहुंचने के बाद तीनों ने ताज की खोज शुरू कर दी और इधर करीम रखवाली के लिए गाड़ी में ही रुक गया। जैसे ही वह सब पहाड़ में घुसे तो अचानक इस्माइल गायब हो गया और समीर उसे ढूंढने निकल पड़ा। वहीं बाहर करीम अपनी गाड़ी में बैठा गाने सुन रहा था कि अचानक उसने अपने सामने समीर को पहाड़ से नीचे गिरते देखा। करीम तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर अचानक कई फौजियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वहीं पहाड़ के अंदर इस्माइल अचानक एड्रियाना के सामने आ गया तो वह काफी डर गई। एड्रियाना ने उससे पूछा कि समीर कहाँ है, तो इस्माइल ने जवाब दिया कि समीर तो थोड़ी ठंडी हवा खाने गया है। खैर जल्द ही वो दोनों डेथ एडम की मजार तक पहुंच जाते हैं। उसे थोड़ी ही दूर सबाक ताज भी मौजूद था और एड्रियाना ने दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच कूदकर उस ताज को हासिल कर लिया। लेकिन उसी समय करीम को पकड़ने वाले फौजी अंदर आ गए और उन्होंने इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। तब इस्माइल ने चिल्लाकर एड्रियाना को भाग जाने के लिए कहा, पर फौजियों के लीडर ने
करीम के सर पर बंदूक तान दी। अब अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना ने खुद को उनके हवाले करने का फैसला किया। उसने डेथ एडम की मजार पर सर झुकाकर एक खास मंत्र बोला, जिसके बाद अचानक वहाँ तेज रोशनी का उजाला हुआ और एक रहस्यमय आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसने एक फौजी को उठाकर उसे अपनी शक्ति से बिजली के झटके देकर मार डाला। उसी समय बाकी फौजियों ने उस पर गोलियों से हमला कर दिया और एड्रियाना इसी मौके का फायदा उठाकर करीम के साथ भाग निकली। उधर फौजी अपनी बंदूकों से उस रहस्यमय योद्धा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर इस योद्धा ने अपनी हाइपर स्पीड शक्ति से इन फौजियों के छक्के छुड़ा दिए। इसी दौरान एड्रियाना ताज लेकर जा रही थी तो उसके सर पर बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला था कि मेन मौके पर उस योद्धा ने उसकी जान बचा ली। इस योद्धा का नाम था डेथ एडम, जो हजारों साल से इस पहाड़ में कैद था। अब इतने अरसे के बाद जब इस पहाड़ से वह बाहर निकला तो नए दुश्मनों से उसका सामना हुआ। वहीं दूसरी ओर एड्रियाना और करीम वापस वैन में पहुंचे और फटाफट वहां से निकल पड़े। एड्रियाना ने उसे बताया कि उसने ताज हासिल करके अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब उनसे कुछ ही दूर भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। अब डेथ एडम ने 2 हेलीकॉप्टर्स को आपस में टकराकर भीषण आग लगा दी। कुछ ही पलों में फौजियों से भरी सैकड़ों गाड़ियां वहां आ पहुंची तो डेथ एडम ने एक ही जगह पर खड़े होकर अपनी शक्तियों से उनका खात्मा कर दिया। आखिरकार अपने आसपास सब कुछ तबाह करने के बाद डेथ एडम एड्रियाना की वैन के सामने पहुंचा, पर तभी एक आखिरी फौजी ने उस पर एक रॉकेट तान दिया। मगर इतना जबरदस्त धमाका भी ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आखिरकार डेथ एडम ने उस आखिरी फौजी को भी मार गिराया और थोड़ी जख्मी हालत में वहां से चला गया। तब करीम ने चैन की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि चलो ये मुसीबत तो गई। मगर उसी पल अचानक डेथ एडम अपने जख्मों के कारण वापस धरती पर आ गिरा। उधर इस्माइल अब भी पहाड़ में ही था। तब उसे अपने आतंकवादी ग्रुप के मेंबर का फोन आया। असल में इस्माइल अंडरकवर एजेंट बनकर एड्रियाना के जरिए ताज हासिल करने आया था, मगर इस बार उसका मिशन नाकामयाब रहा। अब इसे एड्रियाना का पीछा करके उसे वह ताज छीनना होगा। वहीं दूसरी ओर जब हॉकमैन नाम के आदमी को डेथ एडम के फिर से जिंदा होने की खबर मिली तो उसने अपने सुपर हीरोज की टीम को तुरंत काम पर लगने का हुक्म दिया। इस टीम में साइक्लोन नाम की लड़की थी, जिसके पास हवा को काबू करने की ताकत थी। दूसरा था एडम स्मिथ नाम का लड़का, जिसके पास अपने शरीर का आकार बदलने की शक्ति थी। इसके अलावा टीम का सबसे ताकतवर आदमी था डॉक्टर फैट। खैर अब वो तीनों हॉकमैन के बुलावे पर यूएस में उसके बंगलों में पहुंचे। जल्द ही उन्हें पता चला कि वो एक इंटरनेशनल मिशन के लिए जाने वाले हैं। हॉकमैन चाहता था कि वह सब खांडक जाकर डेथ एडम नाम के एक सुपर ह्यूमन को पकड़कर उसके सामने लाए। इनकी टीम का नाम था जस्टिस सोसाइटी और जल्द ही वह सब एक सुपर शिप में बैठकर निकल पड़े। हॉकमैन ने बताया कि इस शिप को तबाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका बाहरी हिस्सा एक खास मेटल से बनाया गया है। कुछ घंटों बाद जब डेथ एडम की आंख खुली तो वह एनम के कमरे में था। उसने बिस्तर से उठकर अपनी ताकत से अपनी सारी चोटें ठीक कर ली। तब उसे पता चला कि उसे पहाड़ में कैद हुए 5000 साल गुजर चुके थे। वहीं लिविंग रूम में एड्रियाना उस कीमती ताज पर रिसर्च कर रही थी। तभी उसे ताज के अंदर की तरफ कुछ शब्द लिखे हुए दिखाई दिए। उस पर लिखा था कि जिंदगी ही मौत का जरिया है। वहीं अमोन ने अपने कमरे में डेथ एडम को बताया कि जब से तुम गायब हुए थे तो खांडक शहर पर दूसरे देशों ने कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। लेकिन खांडक के लोगों ने डेथ एडम की मूर्ति बनाई, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि एक न एक दिन डेथ एडम उन्हें बचाने के लिए जरूर लौटेगा। मगर यह सब सुनकर डेथ एडम ने कहा कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ और अचानक दीवार तोड़ते हुए वहाँ से निकल गया। अब डेथ एडम एक नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा तो पीछे से अमोन ने अपने कैमरे में मौजूद खुफिया रास्ते से उसका पीछा किया ताकि उसकी माँ को पता न चले। वहीं दूसरी ओर जस्टिस सोसाइटी की शिप खांडक में पहुँचने ही वाली थी तो डॉक्टर फेट ने पूरी टीम को प्लान समझाया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें डेथ एडम को पकड़ना है तो उसके मुंह से सजाम बुलवाना होगा। ऐसा करते ही डेथ एडम की सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी और उसे पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। उधर अमोन ने भागते हुए एक फौजी का रेडियो चुरा लिया और बाकी फौजियों को यह मैसेज भेजा कि खांडक का चैंपियन वापस लौट आया है। तभी फौजियों ने उसका पीछा किया, पर वह अपने स्केटबोर्ड पर भाग निकला और उसने अपने हाथों से एक ट्रायंगल बनाकर डेथ एडम को सिग्नल भेजने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही पलों में फौजियों ने अमोन को गिरफ्तार कर लिया और उसकी माँ एड्रियाना उसे बचाने आई और वो जैसे तैसे गार्ड को समझाकर एमन को छुड़ा लिया। और जल्दी फौजियों को पता चल गया कि वो एक वांटेड क्रिमिनल है तो उसने तुरंत भागने की कोशिश की और तभी डेथ एडम उन्हें फौजियों से बचाने आ पहुंचा। अचानक एक फौजी ने उसके सर पर लोहे के सरिये से वार किया तो डेथ एडम ने उसे उठाकर हवा में बहुत दूर फेंक दिया। जल्दी फौजियों ने उस पर गोलियां चला दी तो चैंपियन ने उन्हें भी एक एक करके खत्म कर दिया। जैसे ही वह 2 दुश्मनों को लेकर हवा में उड़ा तो उसी पर जस्टिस सोसाइटी की शिप उसके सामने आ गई। डेथ एडम ने उन फौजियों को आसमान से नीचे फेंक दिया तो हॉकमैन उनकी जान बचाने के लिए शिप से कूद गया। बीच हवा में उसने अपनी हॉकमैन सूट एक्टिवेट किया और दोनों फौजियों को लेकर सही सलामत जमीन पर लैंड हो गया। मगर इतनी बहादुरी दिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जल्द ही डेथ एडम ने उन फौजियों पर बिजली
बिजली गिराकर उन्हें खत्म कर दिया। खैर कुछ ही पलों में डॉक्टर फेट वहाँ आया और उसने डेथ एडम को खुद को उनके हवाले करने को कहा, पर डेथ एडम ने कहा कि मरने से पहले वह एक गुलाम हुआ करता था और अब उसने एक भगवान के रूप में जन्म लिया है और अब वह किसी के सामने झुकेगा नहीं। खैर डॉक्टर फेट ने उस पर हमला किया और एडम का ध्यान भटकाने के लिए अपने दिमाग से चारों तरफ 5000 साल पुराने शहर का भ्रम पैदा किया। डेथ एडम अपना शहर देखा हक्का बक्का रह गया और उसी पल हॉकमैन ने मौका देखकर उस पर जबरदस्त वार किया। अब डेथ एडम ने गुस्से में आकर हॉकमैन को जोरदार बिजली के झटके दिए और फिर हवा में ले जाकर पीटने लगा। तब डॉक्टर फेट ने उनके बीच में आकर डेथ एडम को वापस जमीन पर फेंक दिया। अब बारी थी साइक्लोन और एडम स्मिथ के हमले की। साइक्लोन ने अपनी शक्तियों से हवा में एक जबरदस्त बवंडर बनाया और इसी के जरिए ब्लैक एडम पर लोहे के सरियों से हमला करके उसे कैद करने की कोशिश की, मगर डेथ एडम इस हमले से भी आजाद हो गया। तो डॉक्टर फेट ने फिर से उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसी समय साइक्लोन और हॉकमैन ने मिलकर डेथ एडम पर आखिरी हमला किया। इससे डेथ एडम गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी सारी शक्तियां एक साथ उजागर करके सभी को एक ही बार में धूल चटा दी। डेथ एडम को लगा कि वह जीत चुका है, पर तभी एडम स्मिथ ने अपनी भारी भरकम मुक्के से डेथ एडम की हड्डी पसली एक कर दी। पर जैसे ही डेथ एडम उठ खड़ा हुआ तो उसने एक ही मुक्के में एडम स्मिथ को बेहोश कर दिया। इसके बाद वहाँ के लोगों ने खुशी में डेथ एडम की जीत के नारे लगाए और डेथ एडम वहाँ से चला गया। अब डॉक्टर फेट ने अपनी टीम से कहा कि कोई भी डेथ एडम का पीछा नहीं करेगा। फिर डॉक्टर फेट अपनी टीम के साथ एड्रियाना के पास पहुंचा, क्योंकि उसने एक सपने में देखा कि सब बात आज एड्रियाना के पास है, मगर एड्रियाना कहने लगी कि मेरे पास कोई ताज नहीं है। अब एड्रियाना ने सभी सुपर हीरोज की टीम के साथ महल जाने का फैसला किया, जहाँ डेथ एडम रहता था। प्राचीन कथा के मुताबिक 5000 साल पहले डेथ एडम इसी महल में अपने लोगों को आजाद करवाने गया था, मगर जब जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स ने कहा कि वहाँ आजादी दिलाने नहीं बल्कि बदला लेने गया था डेथ एडम, तब डेथ एडम के भयानक गुस्से की वजह से उसकी शक्तियाँ उसके काबू से बाहर हो गई और पूरा महल तबाह हो गया। इसके बाद धरती के जादुई रक्षकों ने कहा कि वह अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, इसीलिए उसे एक पिरामिड में कैद कर दिया गया और आखिरकार 5000 साल बाद एड्रियाना ने उसे फिर से आजाद किया। खैर अब एड्रियाना हीरोज की टीम के साथ डेथ एडम के सामने पहुंची तो डेथ एडम ने एड्रियाना की बात सुनने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर जब एमोन घर पहुंचा तो उसने देखा कि इस्माइल तो जिंदा था। उसे काफी हैरानी हुई। अचानक इस्माइल ने उस पर बंदूक तान दी और तब यह पता चला कि इस्माइल एक गद्दार है जो यहाँ ताज चुराने आया है। उसने अमान और करीम को जान की धमकी देकर अपना बैग उसके हवाले करने को कहा, मगर करीम इतना ताकतवर ताज इस्माइल जैसे खतरनाक आदमी के हाथ लगने नहीं दे सकता था। इसीलिए करीम ने इस्माइल पर हमला बोल दिया और अमोन को ताज के साथ भाग जाने को कहा। इसी चक्कर में करीम के पेट में गोली लग गई, पर तब तक अमोन अपने कमरे के खुफिया रास्ते से भाग गया। वहीं डेथ एडम और जस्टिस सोसाइटी की मीटिंग के दौरान अमोन ने एड्रियाना को फोन किया और उसे सारी घटना की खबर दी। अमोन ने कहा कि इंटर गैंग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी है और अभी वो एक बिल्डिंग में छुपा हुआ है। तभी एड्रियाना ने डेथ एडम से अपने बेटे को बचाने की गुजारिश की। डेथ एडम तुरंत उसे बचाने निकल पड़ा और वहाँ जाकर उसने देखा कि आतंकवादियों ने अमोन को पकड़ लिया है। तब डेथ एडम ने उन्हें अमोन को रिहा करने को कहा तो आतंकवादियों ने उसे हवा से ही नीचे फेंक दिया, पर इन वक्त पर डेथ एडम ने उसे बचा लिया। अब वह बाकी गुनाहगारों को मारने के लिए निकला, पर इसी दौरान इस्माइल अमोन के सर पर बंदूक रखकर उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। इस्माइल ने उसका बैग खोलकर पूछा कि ताज कहाँ है, पर अमोन अपना मुंह खोलने को राजी नहीं था। तब इस्माइल ने उसे बंदी बना लिया और जब डेथ एडम को इसका पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। इस्माइल ने अमोन को एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल की डिग्गी में छुपा रखा था। वहाँ से अमोन ने अपनी माँ को फोन करके बताया कि इस्माइल ने उसे कैद कर लिया है। यह सुनकर जस्टिस सोसाइटी भी अमोन को बचाने के मिशन पर निकल पड़ी। डेथ एडम एक एक करके मोटरसाइकिल्स की तलाशी ले रहा था और साथ ही दुश्मनों का सफाया करता जा रहा था। तब हॉकमैन ने उसे इस तरह लोगों की जान लेने से रोका, लेकिन चैंपियन किसी से आर्डर लेने वालों में से नहीं था। आखिरकार डेथ एडम ने आखिरी मोटरसाइकिल की तलाशी ले ली और कहा कि अमोन इसमें भी नहीं है। असल में इस्माइल ने तो मोटरसाइकिल्स पर अपने आदमियों को ब्लैक एडम का ध्यान भटकाने के लिए भेजा था, जबकि वह खुद अमोन को लेकर एक ट्रक में फरार हो गया था। खैर उधर डॉक्टर फिर एड्रियाना के घर पहुंचा, क्योंकि वह जानता था कि ताज यहीं छुपा हुआ है। वहां जाकर उसने देखा कि करीम गोली से जख्मी होकर जमीन पर पड़ा है। करीम की हालत बेहद नाजुक थी और उसे लग रहा था कि उसका आखिरी समय आ गया है। तब डॉक्टर पेट ने उसे शांत होने को कहा और असल में वह भविष्य देख सकता था और उसने कहा कि करीम की मौत आज नहीं होगी, वो बिजली के झटके से मारा जाएगा। यह सुनकर करीम ने चैन की सांस ली, लेकिन अब उसे शायद इलेक्ट्रिशियन का काम छोड़ना पड़ेगा। फिर करीम का शिप में इलाज शुरू हुआ और इधर एड्रियाना अपने घर में डॉक्टर फेथ को देखकर हैरान हो गई। पेट ने उसे विश्वास दिलाया कि वो और उसकी टीम अमोन को ढूंढ निकालेंगे। कुछ ही पलों में डेथ एडम और हॉकमैन भी वहां आ गए और वो अपने साथ इंटर गैंग के 2 गुंडों को ले आए ताकि डॉक्टर फेथ उनका दिमाग पढ़ सके। लेकिन तभी डेथ एडम उन्हें उड़ाकर आसमान में हजारों फीट ऊपर ले गया और उन्हें नीचे फेंकने की धमकी देकर उनसे सवाल पूछे और अपने सवालों के जवाब
पाने के बाद डेथ एडम ने उन्हें नीचे फेंक दिया। तभी हॉकमैन ने जैसे तैसे उन्हें गिरने से बचाया। अभी डेथ एडम का मन उन्हें जीने देने का नहीं था। वो गुस्से में उनका खात्मा करने आया, पर हॉकमैन ने उस पर हमला कर दिया। इतनी जबरदस्त लड़ाई में पूरा घर तबाह हो गया और अचानक हॉकमैन को मुक्का मारने के चक्कर में सबाक ताज डेथ एडम के हाथ में आ गया। आखिरकार ताज को पाकर उन सब ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया ताकि वह इस ताज की शक्तियों की मदद से अमोन को बचा सके। फिर वह अपने मिशन पर निकल पड़े। तभी डॉक्टर फेथ को भविष्य की झलक दिखाई दी कि आने वाले युद्ध में हॉकमैन की मौत हो जाएगी। अब फेथ ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि जल्द ही उन्हें एक दूसरे को अलविदा कहना होगा। खैर कुछ ही समय में वह अल हदीदिया पहाड़ों तक पहुंच गए और उन्होंने ऐसा प्लान बनाया जिसके जरिए वो अपने सभी टीम मेंबर्स की जान बचा सके। फिर डेथ एडम ने समय आते ही वहां जबरदस्त हमला बोल दिया जिसमें सैकड़ों की तादाद में सिपाही मारे गए। फिर उसका सामना इस्माइल से हुआ, पर वह उस पर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि इस्माइल एड्रियन से बने एक सुरक्षा कवच के अंदर था। जल्द ही बाकी टीम भी वहां आ पहुंची और जब एड्रियाना ने अपने बेटे के सर पर बंदूक देखी तो उसने ताज इस्माइल के हवाले करके उसकी जान बचाने का फैसला किया। आखिरकार सबाक ताज को हासिल करके इस्माइल ने खुलासा किया कि वह राजा आक्टन का आखिरी वंशज है। अब इस ताज को पाकर वह खानदक का अगला राजा बनने को तैयार था। फिर उसने सबाक ताज पर लिखा मंत्र पढ़कर अपना सुरक्षा कवच बंद किया और अमोन पर गोली चला दी, मगर एन वक्त पर डेथ एडम ने अपनी सुपर स्पीड शक्तियों की मदद से अमोन को गोली लगने से पहले ही बचा लिया। इस दौरान डेथ एडम को इतना गुस्सा आ चुका था कि उसकी शक्तियां एक बार फिर बेकाबू हो गई और पूरा पहाड़ तबाह हो गया। खुशकिस्मती से जस्टिस सोसाइटी टीम के सुरक्षा कवच की बदौलत एड्रियाना और अमोन की जान बच गई, पर अब अमोन को जल्द से जल्द इलाज के लिए भेजना होगा। वहीं एडम स्मेश को इस्माइल के जल चुके शरीर पर ताज मिला और वो उसे शिप में ले आया। इधर हॉकमैन डेथ एडम के पीछे गया और उसने देखा कि डेथ एडम महल के सामने अपने बेटे हारू की मूर्ति को देख रहा था। असल में धरती के जादुई रक्षकों ने दिव्य शक्तियाँ देने के लिए हारू को चुना था ताकि वह लोगों को आजादी दिला सके, पर जब हारू बार बार जीत रहा था तो राजा अक्टोन ने उसके माँ बाप को बंदी बना लिया। जब वह हारू के पिता को मौत के घाट उतारने वाला था तो एन वक्त पर हारू ने अपनी सारी शक्ति अपने पिता को देकर उनकी जान बचाई, मगर वह नहीं जानता था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्योंकि अपनी शक्तियाँ अपने पिता को देने के बाद दूर से एक तीरंदाज ने सीधा हारू के दिल पर निशाना लगाया जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। एडम जानता था कि उसका बेटा उसके बार बार बेकाबू होने पर खुश तो नहीं होगा, तो डेथ एडम ने अपनी सारी शक्तियाँ छोड़ने का फैसला किया। इसका जिम्मा उसने हॉकमैन को सौंपा और उसने वादा लिया कि शक्तियाँ छोड़ने के बाद वह कभी सजाम शब्द न बोल सके। इसकी वजह यह थी कि बिना सजाम कहे डेथ एडम दोबारा कभी अपनी शक्तियाँ हासिल नहीं कर पाएगा। अब हॉकमैन उसे पानी के नीचे मौजूद एक लैब में ले गया और एमिलिया हारकोड नाम की एक साइंटिस्ट और उसकी टीम के हवाले कर दिया। एमिलिया ने हॉकमैन से वादा किया कि आज के बाद डेथ एडम के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। असल में वहाँ उसने कई और खूंखार लोगों को अपनी कैद में रखा हुआ था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस्माइल की लाश में कुछ अजीबोगरीब हलचल हो रही थी। वहीं डॉक्टर फेथ को बार बार एक ही झलक दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्यों हो रहा है, जबकि उनका मिशन तो पूरा हो चुका है। डॉक्टर फेथ को डर था कि अगर हॉकमैन की मौत हो गई तो जस्टिस सोसाइटी जल्द ही खत्म हो जाएगी, पर इस्माइल को मारने के बाद एड्रियाना को यह यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी आसानी से इस्माइल को कैसे हरा दिया। तभी उसे ताज पर लिखा मंत्र याद आया जिसका मतलब था जिंदगी ही मौत का जरिया है, लेकिन मरने से पहले इस्माइल ने उल्टा मंत्र पढ़ा था, यानी उसने कहा था कि मौत ही जिंदगी का जरिया है। अब एड्रियाना ने तुरंत ताज को उल्टा किया तो उसे एहसास हुआ कि ताज को उल्टा करके उल्टा मंत्र पढ़ने से वो भी सच हो जाएगा, इसीलिए इस्माइल ने मरने से पहले यह मंत्र पढ़ा था। तब जाकर एड्रियाना को समझ आया कि इस्माइल का तो प्लान ही यह था कि डेथ एडम उसे मार दे। इस तरह वह मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाएगा और खानदक की गद्दी पर कब्जा कर लेगा। जैसे एड्रियाना ने यह गुत्थी सुलझाई तो ताज अचानक गायब हो गया और समुद्र की गहराइयों से सैक जाग उठा। उसी समय हॉकमैन ने उस पर मिसाइल से हमला बोल दिया, पर सैक ने उसकी शिप ही तबाह कर दी। आखिरकार जस्टिस सोसाइटी ने मिलकर इस्माइल को गद्दी पर बैठने से रोकने का फैसला किया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसे कोई नहीं हरा पाएगा। अब हॉकमैन ने अपने साथियों की मदद से इस्माइल को जख्मी कर दिया और जब सभी ने उस पर हमला किया तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तब डॉक्टर फेथ को एहसास हुआ कि उसकी भविष्यवाणी सच होने वाली है, तो उसने महल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाकर अपनी टीम को अंदर जाने से मना कर दिया। डॉक्टर फेथ अपने जिगरी दोस्त हॉकमैन की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। आज पहली बार ऐसा मौका आया था जब वह यह नहीं बता पा रहा था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इधर हॉकमैन अपने दोस्त को यूं ही जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने सुरक्षा कवच तोड़ने की कोशिश की, पर वह नाकामयाब रहा। वहीं डॉक्टर फेथ अपनी टीम को बाहर छोड़कर सैक को रोकने पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि डेथ एडम सैक को हराने में उसकी मदद करने जरूर आएगा। इसी लड़ाई के दौरान डॉक्टर फेथ ने डेथ एडम को सिग्नल भेजा कि सिर्फ वही सैक को हरा सकता है। अब फेथ ने अपनी शक्तियों से डेथ एडम को बेड़ियों से आजाद
बंद कर दिया तो वहाँ के गार्ड्स डेथ एडम को रोकने के लिए दौड़े, लेकिन अपनी शक्तियाँ खोने के बावजूद भी डेथ एडम गार्ड्स को हराकर समुद्र में कूद गया। उसी पर सैक ने डॉक्टर फेथ पर आखिरी बार हमला किया, जिसके बाद महल का सुरक्षा कवच टूट गया। हॉकमैन को एहसास हुआ कि उसका दोस्त अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो वो तुरंत उसकी जान बचाने दौड़ा, लेकिन जब वो फेथ के पास पहुंचा तो फेथ मर चुका था। आखिरकार सिंहासन पर सैक जा बैठा और एक जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसके बाद वो खंडक का राजा बन गया। ऐसा करते ही पाताल से उसकी शैतानी फौज बाहर आई और आम लोगों पर हमला करने लगी। एड्रियाना उनका सामना करने को तैयार थी, पर तभी उसका भाई करीम भी वहां आ गया। करीम को इन ज़ॉम्बीज़ का कोई डर नहीं था, क्योंकि डॉक्टर फेथ ने कहा था कि वह बिजली के झटके से मरेगा। इधर एड्रियाना के कहने पर अमोन ने ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए आम लोगों की मदद मांगी। उधर डेथ एडम ने समुद्र से बाहर आकर सजाम बोला और उसी पर उसकी शक्तियाँ वापस आ गई। उधर सैक ने अपना कब्जा करने के लिए हारू की मूर्ति गिरा दी और यह सीधा अमोन के ऊपर गिरने ही वाली थी कि एन पर डेथ एडम ने आकर उसे बचा लिया। इसके बाद वह सीधा सैक का मुकाबला करने पहुंचा और हॉकमैन की जान बच गई। उसी समय डेथ एडम और सैक के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही पलों में सैक उस पर भारी पड़ने लगा तो हॉकमैन ने बीच में आने का फैसला किया। उसने सैक पर हमला किया, पर वो खुद ही जख्मी हो गया, जैसे कि डॉक्टर फेथ ने भविष्य में देखा था। लेकिन सच तो यह था कि यह हॉकमैन का असली शरीर नहीं था। असल में हॉकमैन ने फेथ के हेलमेट की मदद से अपने शरीर की कई कॉपीज बना ली थी और उन्होंने एक साथ सैक पर हमला किया। इधर डेथ एडम ने अपनी जबरदस्त ताकत से सैक के शरीर के 2 हिस्से कर दिए और उसी पल पाताल के सभी ज़ॉम्बीज़ गायब हो गए। ऐसा करते ही आम लोग जीत के नारे लगाकर खुशी से झूम उठे। आपसी मनमुटाव के बावजूद डेथ एडम और हॉकमैन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अंत में डॉक्टर फेथ का हेलमेट अपना काम पूरा करने के बाद अपने आप ही गायब हो गया। फिर जस्टिस सोसाइटी ने डेथ एडम को पकड़ने का मिशन छोड़ दिया, क्योंकि उसने इन सब की जान बचाई थी। आखिरकार पूरी टीम यूएस लौट गई और इधर डेथ एडम खंडक के सिंहासन पर बैठा। वहाँ के लोगों ने उसे उनका राजा बनाकर देश चलाने को कहा, मगर डेथ एडम ने एक ही पल में सिंहासन को तोड़कर उसका किस्सा ही खत्म कर दिया। डेथ एडम ने कहा कि खंडक का राजा नहीं बल्कि उनका रक्षक बनकर वो काम करना चाहता है और अब खंडक हमेशा के लिए आजाद रहेगा। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि डेथ एडम को रोकने के लिए सुपरमैन आता है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।